दोस्तों 95% हारे हुए मुकाबले को इस तरह से जीत गई टीम इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम ओवरों में ऐतिहासिक तरीके से मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मुकाबला 9 फरवरी को खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस दूसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन के स्थान पर केएल राहुल की वापसी हुई। अब भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में एक नई ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर कैमरन रोच के गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए विराट कोहली आ चुके थे, जहां विराट कोहली बेहतरीन चौके लगाते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। 10 ओवर में भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी, लेकिन 12वें ओवर में ओडियन स्मिथ ने अपनी ताकतवर गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल किए, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर ओडियन स्मिथ ने ऋषभ पंत को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं पर इसी ओवर में आखिरी गेंद पर विराट कोहली भी ओडियन स्मिथ की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और विराट कोहली भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के रूप में 2 नए बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम इंडिया 50 रनों के पार भी पहुंच चुकी थी। 20 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 21वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। इसके कुछ ही देर बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 26वें ओवर में केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़े, जिसकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। एक के बाद एक केएल राहुल के बल्ले से जमकर चौके और छक्के देखने को मिल रहे थे। अब 28वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक बार फिर से छक्का और चौका भी देखने को मिला, लेकिन 30वें ओवर में बदकिस्मती से केएल राहुल रनआउट का शिकार हो गए और 49 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। 30 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना चुकी थी। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मौजूद थी। अब सूर्य कुमार यादव ने 36वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 38वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर भी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब 39वें ओवर में सूर्य कुमार यादव फेबियन एलन की गेंद पर पवेलियन लौट गए और 64 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं तो मैदान पर अब वाशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए दीपक हुडा आ चुके थे। 40 ओवर में भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर 183 रन बना चुकी थी। 42वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर अकील हुसैन की गेंद पर 24 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद 45वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसके ठीक बाद अगली ही ओवर में शार्दुल ठाकुर महज 8 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज अलगारी जोसेफ की गेंद पर 3 रन बनाकर कैच आउट के रूप में अपना विकेट गंवा बैठे, तो वहीं पर 49वें ओवर में दीपक हुडा भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इनिंग्स के अंतिम ओवर में युजवेंद्र चहल से एक शानदार चौका देखने को मिला। 50 ओवर में भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए। वेस्टइंडीज के सामने 238 रनों का लक्ष्य था। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में शाही होप और ब्रेंडन किंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के 5वें ही ओवर में ब्रेंडन किंग ने मोहम्मद सिराज को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में ब्रेंडन किंग के बल्ले से 2 लगातार चौके भी देखने को मिले। लेकिन अब 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और ब्रेंडन किंग को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी का
तहलका मचा दिया और नए बल्लेबाज डेरिन ब्रावो को मात्र 1 रन के स्कोर पर ही आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 10 ओवर के पावर प्ले में वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना चुकी थी। वहीं मैदान पर शाई होप और समर ब्रुक्स की जोड़ी मौजूद थी। 15वें ओवर में शाई होप ने एक शानदार चौका लगाया तो इसी ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 50 रनों का आंकड़ा भी छुपाई थी। लेकिन 17वें ओवर में युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां युजवेंद्र चहल ने शाई होप को 27 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब इसी ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आते ही एक दमदार छक्का लगाया, परंतु 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर निकोलस पूरन भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 20 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना चुकी थी। 21वें ओवर में ब्रुक्स के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 22वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जेसन होल्डर मात्र 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन का लौट गए। इसके अलावा 25वें ओवर में ब्रुक्स के बल्ले से एक बार फिर से करारा छक्का देखने को मिला। एक के बाद एक समर ब्रुक्स जमकर बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। अकील हुसैन और समर ब्रुक्स के बीच बेहतरीन साझेदारी नजर आ रही थी और वेस्टइंडीज की टीम 100 रनों के पार भी पहुंच चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम 30 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना चुकी थी। वहीं अब 31वें ओवर में दीपक हुडा ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और ब्रुक्स को 44 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब दोस्तों मैदान पर फेबियन एलन और अकील हुसैन की जोड़ी मौजूद थी, जहां 34वें ओवर में अकील हुसैन ने एक शानदार चौका जड़ा तो वहीं पर 37वें ओवर में फेबियन एलन के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फेबियन एलन को 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अकील हुसैन को 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऑडियन स्मिथ ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। एक के बाद एक ऑडियन स्मिथ ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर भारतीय खिलाड़ियों को चौंका कर रख दिया। इसके साथ 40 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए अब भी 60 गेंदों में 67 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 2 विकेट हासिल करने थे। वहीं दोस्तों 44वें ओवर में ऑडियन स्मिथ के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। अलगारी जोसेफ और ऑडियन स्मिथ के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। लेकिन 45वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और महत्वपूर्ण विकेट ऑडियन स्मिथ को 24 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 1 विकेट हासिल करना था, जहां 40वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कैमरन रोच को 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर एलबीडब्ल्यू का शिकार किया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया के इस जीत को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।